हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ दोनों के ही प्रीलिम्स ओवर हो चुके हैं। एसबीआई का मेंस बहुत ही नज़दीक है, आईबीपीएस का मेंस अभी जस्ट प्रीलिम्स ओवर हुआ है। तो मेंस तो अभी आई थिंक 1 मंथ का टाइम तो होगा ही। तो हम यहाँ पे मेंस के 30 मॉड्यूल रखने वाले हैं, ठीक है, इसी चैनल पे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे। डेली हाफ एन आवर की क्लास होगी एंड इसमें मिक्स टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अरिथमेटिक भी होगा, आपका डीआई भी होगा, स्पीड मैथ भी होगा, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी भी होगी, ये सारी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये मेरा पहला मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसमें 30 मेंस के मॉड्यूल आएंगे और आप चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये मेरा नाम है, मैंने कुछ रिसेंट ईयर में एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस मेंस की है, ये मैंने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम आप डालोगे तो उस पर ज़रूर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चंस को चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख लो, यहाँ एक्स वाई का कंपैरिजन ये आता है, ठीक। आईबीपीएस पीओ मेंस में तो मोस्टली आता है, ठीक है। तो यहाँ पहला वाला फ्रैक्शन की बात करें, 36/x² माइनस 15/x प्लस 18/x² इक्वल्स टू 9/x², ठीक है। इतना हमें पता चल गया, ठीक है। अगर हम 15/x उधर ले जाते हैं, 9/x² इधर ले आते हैं, तो 36, 18 कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। और 54 माइनस 9 कितना होगा, 54 माइनस 9 45 होगा। 45/x² इधर आएगा और 15/x इधर चला जाएगा। तो देखो एक्स एक्स कैंसिल होगा तो इधर x आएगा, 15 3 सा। तो x की अल्टीमेट वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी हमारे पास, ठीक है। हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो कितना दिया हो, ये तो थोड़ा इजी लग रहा है। अब देखो दूसरी वाली इक्वेशन की बात करें, 12.75 माइनस 4.25 कितना आ जाएगा, 8.5 आएगा, यहाँ से 50 माइनस 2.5 इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये y² है, ठीक है। तो 8 माइनस 2 कितना आएगा, 6 इक्वल्स टू y²। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, लेकिन x तो हमारा 3 है। अब y की वैल्यू 3 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 होता है। लेकिन यहाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगी, √6 की वैल्यू, यानी √6 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती है। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है। ये हमारा पहला वाला आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये यार आरबीपीओ आईबीपीएस पीओ में आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसका पहला इक्वेशन क्या है, 6x³ इक्वल्स टू 128/8 प्लस 4x³ एन। तो 6 माइनस 4x³ यानी 2x³ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x³ 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। ये पहला आ चुका है। दूसरे की हम बात करते हैं तो कैसे करेंगे, दूसरे की हम बात करते हैं तो y की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54 अपॉन y की पावर 1/3। देखो y की पावर 1/3 आएगा तो y की पावर एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों मिला के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 54/18, 18 तेरी 24, तो y की वैल्यू यहाँ 3 आ गई। यानी हमारे पास क्या है, x लेस देन y, क्योंकि x 2 है, y 3 है, x लेस देन y आया, ठीक। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन ओवर हुआ। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है,
देखो फ्रैक्शंस वगैरह ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए, ये सारी के सारी मेंस एग्जाम्स जो भी जितने भी आते हैं, ठीक है। देखो पहला थोड़ा सा मैंने हल्का सेशन रखा हुआ है, इसके बाद हम थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, ये पहला वाला अगर हम बात करें तो कैसा दिया हो, 4 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 2 इज टू एक्स, ये दिया है ना। 16 16 हम 256, 256 आएगा, 27 आएगा अपॉन 2, 13 की 3, 1 भाई 283 अपॉन 2, चौको 8, मोस्टली कितना आएगा 144 के राउंड आएगा एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 5 को क्यूब करोगे तो 125 आएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग एक्स की वैल्यू आ रही है। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली करना है कंपैरिजन, हम इतना ध्यान नहीं देंगे एग्जैक्ट वैल्यूज वगैरह को, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा फ्रैक्शन क्या कहता है, 15 y³ प्लस टू 14 y³ प्लस 13 + 12, कुछ गड़बड़ है क्या, इन दोनों का स्क्वायर है -13 - 12, इसका स्क्वायर है, अच्छा फ्रैक्शन उस 4 वाले को दिया हुआ है अपॉन 4, अपॉन 4 किस में होगा, इन दोनों में से, इसमें इसमें अपॉन 4, समझ गए। 15 - 14 कितना हो जाएगा, y³ सिर्फ y³ आएगा इधर, 13 × 12 = 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 13 - 2 12, 1 1 का स्क्वायर 1 आता है अपॉन 4, यही तो आ रहा है 624 अपॉन 4, 4 1 4 2 5 20 6 156 y³। देखो 5 का क्यूब यहाँ भी आया है, ठीक है, वाई, वाई की वैल्यू 5 का क्यूब आएगी, लेकिन अल्टीमेट अगर देखा जाए तो ये 144 आ रहा है, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये तो छोटा ही आएगा ना 5 का, और 156 आ रहा है तो ये तो 5 पॉइंट में बड़ा आएगा, इसका मतलब एक्स लेस देन वाई आ गया, क्योंकि दोनों को तो हम अल्टीमेट क्यूब ही तो कर रहे हैं। तो क्यूब क्यूब की वैल्यू भी अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वाला वैल्यू छोटी आ रही है, मतलब ये लेस है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये डीएस का क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी का, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। देखो इसमें दिया हो पी क्यू आर स्टार्टेड, सॉरी रेडी कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग अमाउंट कितना 3A 4B 5A रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर P&R। अब हमें देखना है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में कि कौन से स्टेटमेंट से पी आर का जो क्या है डिफरेंस है प्रॉफिट शेयरिंग का वो आता है। पहले की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेस्टिंग अमाउंट पी क्यू आर का कितना है, पहले देख लेते हैं, 3A 4B 5A, ठीक, इतना है। तो पी इन्वेस्ट करता है 8 मंथ के लिए, पहले वाले स्टेटमेंट पे जाते हैं, ये तो ओरिजिनल स्टेटमेंट का जो डेटा आया, पहले वाले पे जाते हैं 8 मंथ के लिए, तो 6 मंथ, ये 12 मंथ, ठीक है। तो अगर हम पी आर की डिफरेंस की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू तो देखो आएगी नहीं, क्योंकि अगर हम 3 और 5 को ए में भी कन्वर्ट करें तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ए वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा, इससे नहीं आएगी। दूसरे की बात करते हैं, प्रॉफिट रिसीव बाई आर is 2400 more than profit received by P। देखो सेकंड वाले से भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है सेकंड वाले में, लेकिन अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला दें तो हमारे पास ये टाइम भी है पी आर में, तो कितना हो जाएगा, ये 24A हो जाएगा, ये 60A हो जाएगा, इन्हीं दोनों का डिफरेंस दे रहा है 2400, ठीक है, यही डिफरेंस दे रहा है 2400। तो हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी, अब ए की वैल्यू जैसे निकलेगी तो पी आर का टोटल डिफरेंस आ जाएगा, कंप्लीट, ठीक है।
ठीक है। तो इससे इससे क्या पता चलता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से तो हमारा आ रहा है। देखो ए तो हमारा हो गया, लेकिन थर्ड से देखें क्या आता है, प्रॉफिट रिसीव बाई क्यू 1200 लेस देन प्रॉफिट रिसीव बाई आर। देखो इसमें अगर टाइम की बात करें तो क्यू और आर में टाइम इस बार नहीं आ सकता। अगर हम फर्स्ट और थर्ड, देखो थर्ड में तो अकेले नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करें तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ बी है और इनमें ए है, तो हमारे पास वापस से दो वेरिएबल बच गए ना। दोनों वेरिएबल अलग अलग वापस से आ रहे हैं, इसमें एक आता था, ए बस आता था, लेकिन क्यू और आर में दो वेरिएबल आएंगे, बी भी आएगा ए भी आएगा, टाइम पीरियड देने के बावजूद भी। इसलिए इससे नहीं आएगा, वन थर्ड से भी नहीं आएगा, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड अकेले। समझ गए। इस तरीके से डेटा सफिशिएंसी सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता आपको, कई बार सॉल्व करना भी पड़ जाता है। जैसे आपका उसमें हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में, उसमें बहुत बार सॉल्व करना पड़ जाता है कि उससे आंसर आ जाते हैं कभी कभी चीज़ें, आपको दिखेगा नहीं ऐसा कि एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मैं बताऊंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें से आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना। बस ऐसे देखना है कि किससे आंसर्स निकल रहे हैं, किससे नहीं निकल रहे, बस डीएस का इतना ही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। ये हमारा है, ये अच्छा मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये हमारा है उसका मेंसुरेशन का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर 150% मोर देन इट्स बेस रेडियस। देखो हाइट और बेस रेडियस का जो रेशियो है सिलेंडर का, तो कितना हो जाएगा, 5:2 आएगा ना। 150% मोर देन इट्स बेस रेडियस, हाइट 150% यानी 250, तो 250 रेशियो कितना हो जाएगा, 250 रेशियो 100, ये 25/10, यानी HYR = 5/2। ठीक है, या तो H की वैल्यू, ठीक है, या 4 ही रख देते हैं। ठीक, तो रेशियो में करना है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर टू स्फीयर ऑफ द रेडियस। क्या बोल रहे हैं, रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या हो सकता है, देखो सिलेंडर का हाइट और रेडियस तो ये दी हुई है हमारे पास, तो हम इसको 5a 2a मान लेते हैं। तो अगर हम सिलेंडर को वॉल्यूम देखें तो कितना करेंगे, पाई आर स्क्वायर यानी 2 × 2 = 4 a² इंटू एच, एच यानी 5 अपॉन स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, 4/3 पाई r³ आर की वैल्यू क्या दी हुई, आर उसमें दे रखा है, तो r³ इक्वल टू कितना आएगा, 5/4। ठीक है, तो कैसे कटेगा ये 4 से ये 4 गया, 5 से 5 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, ऊपर कितना आएगा, a³ आएगा, और ये 3 वापस से जाके ऊपर वैल्यू में चला जाएगा, तो 12 कैसे आएगा, 12a³ अपॉन r³ = 1। ठीक है, तो a³ अपॉन r³ = 1/12। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, सही कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, सही तो कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ द रोम्बस 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही होता है ना, 384 ये दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज डबल ऑफ द लॉन्गर डायगोनल ऑफ रोम्बस। डायमीटर जो स्फीयर की होगी
डायमीटर यानी स्फीयर का देखो हमारे पास रेडियस 2 है, तो डायमीटर हम 2r लिख सकते हैं ना। तो 2r की यही वैल्यू दी हुई है क्या। मान लो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि d1 बड़ा है d2 से, डायगोनल रोम्बस का डायगोनल d1 बड़ा है d2 से, तो यही बोल रहा है कि 2r इक्वल टू 2d1, यानी r इक्वल टू d1, ये बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या, फिर क्या हमें पता है, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर टू 50% ऑफ शॉर्टर डायगोनल ऑफ डायगोनल रोम्बस। तो हाइट सिलेंडर क्या होगी, सिलेंडर की हाइट की अगर हम बात करें, शॉर्टर डायगोनल d2 है, तो d2 का 250% यानी 5/2 d2 होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या देखना है, हमें h की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें इसे h की और यहाँ रख देते हैं तो कितना आएगा, 5/2 r आएगा इक्वल्स टू 5/2 d2। तो यहाँ d2 की वैल्यू भी r आएगी, आई। हाँ, अब यहाँ d1 d2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटू r इक्वल्स टू 384। ठीक, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 384 इंटू 2। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, 4 नहीं 36 है, 4 6 24, ये 8 आ जाएगा। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा ये 384 तो 28 का ही होता है ना यार। 384 तो 28 का ही होता है, नहीं नहीं 28 का कहाँ होता है, देखो 384 इंटू 2 इधर होगा ना, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 784, 784 28 का होता है। ठीक है, वही तो, फाइंड द बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाँ बेस रेडियस ही तो पूछा है, तो 28 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इसने ये फालतू चीज़ दे रखी है। ठीक है, कि ये चीज़ें उसने डाल के हमें कंफ्यूज कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं था क्वेश्चन में। ठीक, तो वो फालतू की चीज़ें ऐसे डाल के कंफ्यूज करे, हमारे पास बस d1 d2 निकालना था, हमें यहीं से आंसर आ सकता था। बस हमारे पास बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर, या तो फिर ये बड़ा सा कैसलेट रहा होगा, एक क्वेश्चन और डाल रखा होगा इस पेज पे, तो उसने दे दिया 5/4। ठीक है, तो इसलिए वो उसने दिया होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बहुत शानदार था। ठीक है, लास्ट ईयर IBPS PO में आया था एक क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब मेंसुरेशन का। ठीक है, और काफ़ी इजी भी था, ऐसा नहीं कि कोई टफ था, पहला ही क्वेश्चन था मेरा, तो पहला ही क्वेश्चन था। ठीक, उसका आंसर भी 68 आ रहा था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, इस पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे, इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन है, राम बाय सम बुक्स एट RX ईच। ठीक है, राम अगर बाई बुक, बाई नहीं मानते यार, ए मान लेते हैं क्योंकि बाई ऑलरेडी दे रखा है इसमें, ए भी नहीं मानते, ए स्मॉल ए मान रखा है। ठीक है, बाई ने पी बुक खरीदी राम ने एक्स रुपीज ईच में। ठीक है, हम मान लेते हैं, to sell these he has Syam at a fixed salary. Syam sell the first 150 of these books by each. P में से 150 श्याम बेचता है बाई ईच में। ठीक है, देखो अगर इसकी CP की बात करें हम, तो PX होगा, होगा। ठीक,
अब यहाँ तो हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ एसपी की बात करेंगे, तो ये श्याम का हो गया। इफ रिमेनिंग बुक सोल्ड एट 40 ईच, पी में 150 गई तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, पी माइनस 150, और जो 40 ईच में बेच रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ राम वुड बी 3000। देखो इस दूसरे वाले बचे हुए एसपी ये हो गया, SP2 मान लेते हैं, SP1 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 150 इंटू 22, ये पहले वाला एसपी हो गया। और सीपी टोटल PX है, उसी की बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है राम का 3000 है, ठीक है। तो प्रॉफिट 3000 है राम का। इफ रिमेनिंग बुक सोल्ड एज 20 ईच, लॉस और राम 5000। इसी तरह में बोल रहा है कि अगर P माइनस 150 बुक को 20 रुपए में बेचता है तो इस बार लॉस हो जाता है उसका। लॉस मतलब CP माइनस SP, प्रॉफिट मतलब SP माइनस CP। तो इन दोनों की SP इंटू करेंगे तो पहले का क्या आ जाएगा 150 बाई प्लस P माइनस 150 इंटू 40, ये SP आ गया पूरा, ठीक है, ध्यान रखना ये पूरा का पूरा SP है। SP माइनस CP, CP कितना है PX, इक्वस टू कितना बता रहा है पहले वाले में 3000 बता रहा है ना 3000। ये पहला इक्वेशन हमने बना लिया। दूसरा इक्वेशन बना रहा है कि अगर रिमेनिंग बुक को इतने में बेचता है, तो पहले वाली बुक को तो ऑलरेडी बेच रखा है कितने में 150 बाई, ठीक है। और इसका भी PX वही CP हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसलेट में 2-2 मार्क्स, मतलब 3-3, 2-2, 3-3 मार्क्स के आते हैं, ठीक। तो अब यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस कितने का 5000 का लॉस हो रहा है इसमें। तो इस बार क्या करेंगे, CP को पहले रखेंगे, मतलब PX माइनस, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे 150 बाई प्लस P माइनस 150 इंटू 20 इक्वल्स टू 5000, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम PX की वैल्यू को पुट तो कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर हम इसमें PX की वैल्यू को पुट करें तो देखो ये PX कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 150 बाई प्लस P माइनस 150, ये बचेगा इंटू 40। फिर देखो ये PX कैंसिल होगा, प्लस वहाँ यहाँ प्लस आ जाएगा अगर अगला वाले स्टेप में लेंगे, इस माइनस की जगह से वजह से तो ये प्लस आएगा, तो अंदर कितना आएगा 150 बाई एंड प्लस P माइनस 150 इंटू 20 इक्वल्स टू, इसमें इसको माइनस किया है तो माइनस 2000 आएगा, ठीक है, माइनस 2000 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो तो कैसे आएगा। और भी कुछ दिया हुआ है, इफ x एंड y आर रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा एक्स वाई रूट भी दिया हुआ है तो हमारे पास एक्स वाई, तो हम यहाँ से आ जाएंगे तो p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सैलरी ऑफ द श्याम निकालना है। देखो श्याम की भी जो सैलरी होगी क्या होगी एन हो गया, हमने सैलरी को तो काउंट ही नहीं किया, है ना, हाँ नहीं किया है। चलो इस क्वेश्चन को अगली स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। अब ज़्यादा विकास ये ज़्यादा हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाउच पाउच होगी, वापस से मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सैलरी को ध्यान ही नहीं दिया, मैंने काउंट ही नहीं किया सैलरी को, ठीक है।
सैलरी को भी काउंट करेंगे। देखो सैलरी को काउंट कैसे करेंगे, 40 ईच को कंप्लीट में सोल्ड करेंगे, 20 ईच को कंप्लीट में सोल्ड करेंगे, दोनों जगह सैलरी को काउंट करेंगे, ठीक है, तभी तो सैलरी आएगी बाद में। हमें ये इक्वेशन भी दिया हुआ था, ये हमें पहले सॉल्व कर लेना चाहिए था। इतना ए स्क्वायर माइनस 50 ए प्लस 600 यानी 30 और 20 इसका रूट आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, अब वाई ग्रेटर देन एक्स है, तो बाई क्या होगा, बाई ग्रेटर देन एक्स मतलब बाई 30 हो जाएगा, एक्स 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें पी की वैल्यू निकल जाएगी, पी की भी निकल जाएगी, तो फिर हम सैलरी हालांकि बाद में इसमें भी निकाल सकते थे ऐड करके, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें सीपी में जरूर ऐड करना पड़ेगा सैलरी, ठीक है। सैलरी सीपी में ऐड करेंगे तभी तो टोटल सीपी आएगी। सीपी यानी उसका खर्चा, सीधी सी बात है, तो सैलरी भी उसका खर्चा है, एक्सपेंसेस, इसलिए वो आएगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में रखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा कैसलेट बनाऊंगा अगली बार, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ 30 मॉड्यूल होंगे मेंस के। अभी तो बहुत शानदार शानदार डीआई लाने वाला हूँ, अरिथमेटिक के, अरिथमेटिक की चीज़ें लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चैनल पे आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।